बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बात करनी है आप लोगों को कि अब जो कायनात और अल-खालिद है, ये जून के आखिरी हफ्ते में लगाए थे और अब जो ये अल्हम्दुलिल्लाह गोब पर आ रहे हैं, गोब बना रहे हैं। ये तकरीबन जो 65 से 70 दिन की फसल होने वाली है। अब ये बहुत ही नाजुक मरहले में आ गई है, तो अब इस पे क्या हमें करना चाहिए और किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, इसके मतलब बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है इस वक्त वो ये है कि अब इनको यूरिया खाद नहीं डालनी चाहिए। और बाकी ये है कि इसको कुछ लोग जो हैं या कुछ दोस्त वो ये करते हैं कि इनको जो पहला नटिवो का स्प्रे है, किसी भी फंजीसाइड जो करते हैं वो जब इसका मुंजर निकल आता है तो फिर करते हैं। तो उस वक़्त जो है वो जैसे ही मुंजर निकलता है उसके साथ ही बूर लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे कोई भी आदमी जो है वो खेत में जाएगा तो वो नुकसान करेगा हमारा, क्योंकि बूर गिरने से जो है, जब बूर गिरेगा तो फिर उसकी जो पोलिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो इसलिए बात इसके मतलब करनी थी कि जो नटिवो या डाइफेनाकोनाजोल जो ज़हर होती है किसी भी कंपनी की फंजीसाइड जो भी है, वो आपको कब करनी चाहिए। तो उसका जो आइडियल टाइम जो होता है वो किसी भी धान की फसल में वो होता है कि जब ये गोब बन रहा हो और मुंजर अभी तक ना निकला हो। तो इससे ये होगा, फ़ायदा उसका ये होगा कि जो आने वाली जो है बीमारी जो इसको लगने वाली है, तो वो पहले स्प्रे करने से उसका ये होगा कि वो बीमारी नहीं लगेगी। और जब मुंजर निकल आता है तो उसमें जो है वो 10 से 15 दिन तक उसमें ना स्प्रे करना चाहिए और ना ही किसी आदमी को अंदर जाने देना चाहिए। ये जो लोग अंदर से घास वगैरह करते हैं तो उनको भी मना करना चाहिए और स्प्रे भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे ही जो है वो सिट्टा बाहर निकलता है तो उसके साथ ही जो है वो जैसा कि पहले मैंने बात की कि मुंजर निकलना शुरू हो जाता है और मुंजर के आते ही उस पर बूर होता है। और बूर जो होता है वो 8 से 10 दिन या जितने दिन हो तो उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसे गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें ही सारे जो है इसकी पोलिनेशन का अमल मुकम्मल करना होता है। तो इस वक्त जो है जिन दोस्तों ने पोटाश और जो दीगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस वक्त इस्तेमाल करने चाहिए। अगर तो पहले पोटाश जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, फ्लड कर लिया है, तो फिर पोटाश की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें जो है वो कोई भी कंपनी जो है उसका आप NPK कर दें, उसमें जो है बोरान साथ मिला लें और अमीनो एसिड, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इनको हल्का ना लीजिएगा। ये जो होती है किसी भी पौधे की जो खुराक का जो अमल होता है, ख़ास तौर पे अमीनो एसिड और जो बोरान है, ये पोलिनेशन के अमल को बहुत तेज़ करता है और उसमें बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये दो चीज़ें हो गई और साथ में इसी टाइम पे जो है वो फंजीसाइड भी करना है। तो इसके लिए ये ज़रूरी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मेन चीज़ इसमें ये है कि जब फंजीसाइड और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनका स्प्रे या इसके साथ जो है वो तो इसके साथ तो नहीं मिलाना चाहिए। ये जो तने की सुंडी का है वो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द जो है जो आखिरी ज़हर पाशी है वो मुकम्मल करें, वो इसको दानेदार डालें या जो है वो तने की सुंडी का स्प्रे करें, जैसा कि है वो कोराजिन है और मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं। वो इन चीज़ों से जो मैंने पहले आपको डिस्कस कर रहा था आपके साथ, उन चीज़ों से कोई 5-10 दिन पहले उसको कर लें। और ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको कही हैं जो कि खुराकी अज्जा हैं, इन चीज़ों को धान की फसल को जो सिट्टा निकलने वाला है उसको जो ये स्ट्रेंथन करेंगी, तो इनके साथ जो है वो फंजीसाइड तो इस्तेमाल कर लें लेकिन सुंडी वाली और कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, तो वो थोड़ा सा इसमें फिर वो और तरफ चली जाती हैं। तो ये ज़रूरी था कि अब जो फसल जो है, मैं अभी आपको अपनी फसल दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इसका जो है वो गोब बन रहा है और सिट्टा जो है वो तकरीबन इसका वो नीचे बनना शुरू हो गया अमल इसका। तो अभी कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आज इसको जो है वो स्प्रे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स NPK कह लें, उसके साथ जो है वो फंजीसाइड का पहला स्प्रे इसको
दिखाता हूँ कि ये किस कंडीशन में है। ये है जी सारा खेत। ये कायनात 1121 का खेत है और मैंने कोशिश की है इसको कि इसमें जो है इसका कद जो वो मुनासिब रहे, और इसको इसमें ज़्यादा जो खाद है वो यूरिया इस्तेमाल बहुत कम किया है, बाकी जो है नाइट्रोफास और डीएपी में इसका इस्तेमाल किया है। तो अब मैं आपको इसका दिखाता। तो ये देखें जी, ये इस वक्त जो है इसका वो गो बन रहा है। ये यहाँ तक इसका जो है वो गो बन रहा है सारा इसका। तो ये मुंजर इसका बन रहा है, मुंजर निकलने को बिल्कुल तैयार है, गोब इसका बना पड़ा है सारा ये। तो इसी वक्त अब इसको ज़रूरत है जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे और इसके साथ जो है वो कोई भी फंजीसाइड मिलाएंगे। तो ये पूरा पौधा है यहाँ तक। तो फिर एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो ये स्टेम है, तना, ये बिल्कुल ये गो पे फूल आया हुआ है और मुंजर जो है वो कुछ दिन तक इंशाल्लाह निकलेगा।